बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन इलियास और आप देख रहे हैं डू9 टीवी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है। आज की वीडियो राजा हल के बारे में है। दोस्तों, ये देख रहे हैं हमारी ज़मीन में घास हो गया था। सावन का मौसम है तो इधर सावन की बारिशें कम बरसी हैं, लेकिन जितनी भी बरसी हैं उनसे बारिश के पानी जो था वो ज़मीन में खड़ा हुआ है, तो ये घास पैदा हो गया, ये बरवा पैदा हो गया। तो हम अपने दोस्तों को बताते हैं कि राजा हल चलाना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, राजा हल चलाना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये राजा हल ज़मीन के अंदर तकरीबन 1 फुट तक गहरा जाता है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये देख लें। वो ट्रैक्टर जा रहा है राजा हल लगा के। ये मेरे दोस्त देख सकते हैं कि ये देखिए, मैंने पाँव रखा हुआ है और ये मेरा घुटना है यहाँ तक। ये तकरीबन एक घुटने से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन 1 फुट ये गहरा हल जाता है। तो दोस्तों, जितना हल गहरा होगा इतना ही फसल अच्छा होता है। वो देखें वहाँ तक के ट्रैक्टर, ये इसकी ज़मीन की लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, करीब कर लेते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हल राजा हल जो है वो बहुत गहरा जाता है। तो यहाँ कहीं पे वतर कम है तो ज़मीन सख्त है। ये देखिए, यहाँ कहीं कहीं जगह पे वतर ज़्यादा है, कहीं पे कम है। जहाँ पे वतर ज़्यादा है वहाँ पे हल थोड़ी गहरी चली जाती है, और जहाँ पे वतर कम है वहाँ पे हल ऊपर लगती है। तो ये साइड पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे राजा हल लगा हुआ है। यहाँ पे घास ऊपर इसके सरे निकली हुई हैं घास के। तो ये जो घास है ज़मीन के अंदर छुप गया। अगर इस घास को ऊपर से बारिशें नहीं पड़ी ना, 2 दिन इसको सिर्फ बारिश नहीं पड़ी ना 3 दिन, तो ये अंदर जो ज़मीन की हबस है, हीट है, उससे ये घास जो है, ये घास मर जाएगा इस ज़मीन के अंदर ही। अगर इसको बारिश पड़ जाती है तो ये फिर वैसे ही ताज़ा का ताज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, ज़मीन को ये हम ज़मीन जो है गंदम के लिए तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, गंदम के लिए ज़मीन को तैयार करने के लिए सबसे बेहतरीन जो हल है वो राजा हल है। राजा हल आप चलवाएं। बेहतर तो ये है कि ये सावन से पहले चलवा दिए, लेकिन हम नहीं चलवा सके सावन से पहले। ये हाड़ के महीने में चलाना चाहिए ये राजा हल। तो हाड़ के महीने में ये ज़मीन ऐसी पड़ी रही, फिर सावन की बारिशें इस पर बरसे, सावन के बाद इस पर दूसरे खुंडे हल लगा लें। तो ये देखिए, ये ट्रैक्टर आ रहा है हल लगा के, ये आप चेक कर सकते हैं। तो उससे ज़मीन पड़ी रहती है, इसके अंदर से जितनी भी हीट होती है वो निकलती रहती है। तो हमारी सुस्ती की वजह से हमारी ज़मीन जो है वो लेट हो गई है, लेट हल चल रहे हैं इसमें। ये आप देखें, ये राजा हल चल रहा है। तो गंदम की जो पैदावार है वो किसी जगह पे इसलिए कम होती है कि वहाँ पे राजा हल टाइम के नहीं लगाते हैं। राजा हल लगाने का तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको हाड़ के महीने में लगवाएं, नहीं तो सावन में तो लाजमी लगवाएं। इसलिए हमारी ज़मीनें जो है ना वो गंदम की पैदावार कम देती हैं। तो हमारे इलाके में तो ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जो है ना वो हम अपने दोस्तों को बताते हैं कि यहाँ पे जो है ना इस सीज़न के जो हल चल रहे हैं वो राजा हल चल रहे हैं। गंदम के लिए हम ज़मीन तैयार कर रहे हैं। अब गंदम की बुआई होगी, उससे पहले अब ये राजा हल चलाएँ। राजा हल के बाद हम इसको ज़मीन पे दूसरे हल चलाएँगे, वो वाले खुंडे हल। तो ये ज़मीन अब 1 महीना पड़ी रहेगी। जितनी भी बारिश होगी, जितना भी बारिश का पानी होगा ना, सारा इसमें जज़ब हो जाएगा। ये ज़मीन के अंदर चला जाएगा, तह तक जाएगा। ज़मीन के अंदर जितनी भी हीट है वो निकल जाएगी और ज़मीन ठंडी होगी। ये अपनी जगह पे रेस्ट करेगी 1 महीना। 1 महीने के बाद हम इस ज़मीन में दूसरे हल चलाएँगे। फिर ये गंदम के लिए जो ज़मीन है वो अच्छी तैयार होगी और पैदावार भी ज़्यादा देगी। आप चाहे जितनी मर्ज़ी खादें डाल लें मेरे दोस्तों, जितनी मर्ज़ी अच्छे बीज डाल लेना, जब तक हल नहीं ना लगवाएंगे, गहरे हल सही नहीं ना, ज़मीन का सीना चीर के नहीं ना जाएंगे, तो ये ज़मीन पैदावार नहीं देती है उस हिसाब से। जो मर्ज़ी आप कर लें, चाहे आप घास वाली स्प्रे करें, ये पोली है, पोली वाली स्प्रे करें, कांटेदार है, ये मैं दिखा रहा हूँ अपने दोस्तों को, ये बरवा है, इसके लिए आप स्प्रे करें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है कि जब तक हल नहीं चलेंगी, ज़मीन अपने टाइम पे इस पे हल नहीं चलेंगे, ये ठंडी नहीं होगी, इसका वतर जो है वो सही अपनी जगह पे एडजस्ट नहीं होगा ना, तो ये पैदावार नहीं देगी। हमारी इस दफ़ा भी गंदम कम होने की वजह यही थी कि हमने हल लेट लगवाए थे, तो वो हमारी सुस्ती है। इसलिए अपने तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप ज़मीन के जो हल हैं वो टाइम पे चलवाया करें। जितना गहरा हल चलेगा इतनी गहरी फसल में होगी और अच्छी फसल होगी। जितनी फसल अच्छी होगी उसके दाने भी अच्छे होंगे, पैदावार बढ़ेगी और उसका भूसा जो है वो भी ज़्यादा होगा। तो भूसा कद ना होने की वजह से जो गंदम का सिटा है वो भी कम हो जाता है।
भूसा भी कम होता है, कद नहीं होता। भूसा कहाँ से आएगा? जब कद नहीं होगा तो जो इसका सिट है वो भी कम होगा, फिर दाने कहाँ से आएंगे? ये आप देखिए। इसलिए मेरे दोस्तों टाइम पे हल लगवाएं। राजा हल बहुत बेहतरीन हल हैं। ये देखिए कभी भी अपनी खुराक खा रहे हैं, इसमें से कीड़े निकल रहे हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। हर तरह की मीना, लाली, कलकड़ अच्छी है। उस साइड पे बड़े पहाड़ी, वो कवे, बड़े पहाड़ी कवे उड़ रहे हैं, वो बगले हैं। इस साइड पे सारे बगले जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों ये चेक करिए कैसी ज़मीन तैयार हुई है। ये इस साइड से मैं आपको चेक कराता हूँ। ये सारी ज़मीन, ये ऊपर वाला है ज़मीन कैसा, ये सारा, ये देखिए कितनी प्यारी ज़मीन तैयार हुई है। ये चेक करें, एक लेवल पे। ये देखिए, ये अब सेंटर में से ज़मीन नहीं है, हल चला है अभी तक। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हल नहीं लगे और उस साइड पे हल लगे हुए। इसे देख लें, ज़मीन कितनी प्यारी ज़मीन तैयार हो रही है। दोस्तों जो भी, अगर आप चाहते हैं कि ज़मीन की पैदावार ज़्यादा हो, अच्छी हो, ज़मीन में जड़ी बूटियाँ भी ना पड़ें, घास भी ना होगे, ये दूसरे कांटेदार, ये पोली है ना, ये बहुत, ये जो पोली है इसका जो कांटा होता है ये बहुत सख्त होता है। ये जब देते हैं तो ये फिर भी बहुत ज़्यादा तंग करता है। ये हमारे पिछले साल को कुछ थोड़ा सा भूसा रह गया था, हम नहीं देख जा सके, ये पड़ा हुआ है। वो देखिए दोस्तों, अल्लाह की ज़ात कितने जानवरों और परिंदों को रिस्क देते हैं। वो उसके पीछे पीछे आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये आज की वीडियो है। राजा हल ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चेक कर लें, ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाता है, इसके प्रोटीन, ये कैल्शियम, ये वो, ये सब उसके, ये वाले हल जितने भी गहरे लगेंगे, इसके ये जितने भी अपनी इसको ज़रूरियात है वो इसकी पूरी होती रहेंगी ज़मीन की। इसका वतर भी कायम रहेगा आखिर तक। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो ये दोस्तों को अच्छी लगी होगी। देखते रहिए Do9 TV। थैंक्स फॉर वॉचिंग।